जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ केपीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे और यहाँ पर फर्स्ट कराची ओपन चेस चैम्पियनशिप का आगाज़ किया जा रहा है और इसमें जो है बाकायदा 200 प्लेयर्स मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में शिरकत कर रहे हैं। इन 200 प्लेयर्स में मेल और फीमेल दोनों ही खिलाड़ी मौजूद हैं। तो हम यहाँ पर आपकी बात खिलाड़ियों से भी कराएंगे और साथ साथ जो ऑर्गेनाइज़र हैं यहाँ पर, जो मुंतज़मीन हैं इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, उनसे भी आपकी बात कराते हैं इस चेस चैम्पियनशिप के हवाले से। आइए चलते हैं उनके पास और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुलाम यासीन, प्रेसिडेंट कराची चेस एसोसिएशन फेडरेशन। आज हमारा फर्स्ट कराची केपीटी टूर्नामेंट नेशन हो रहा है, जिसमें 200 से ज़्यादा खिलाड़ी इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। वो ये आपको बताता चलूँ कि ये वो गेम है जो हमारे कबायली और पुराने दौरों की हमारी तारीखी गेम है, जिसको हम बच्चों में बहुत तेज़ी के साथ प्रमोट करें, इसलिए कि उनके नशो नुमा को ग्रोथ होती है और वो बच्चे बहुत एजुकेशन मैदानों में बहुत आगे चल जाते हैं, क्योंकि इनको पीस ऑफ माइंड चाहिए। और ये केपीटी का ग्राउंड बहुत ही पीसफुल माइंड है और यहाँ बच्चे आराम से बैठ के अपने गेम को प्रमोट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है। बाकी गेम्स की निस्बत में ये आ जाए कि ये मेंटली बेनिफिट देती है चेस। बाकी जो है वो फिज़िकल वगैरह जैसे क्रिकेट वगैरह बाकी गेम्स है, आपको पता होगा वो तो फिज़िकली होती हैं, लेकिन ये जो वाहिद चेस है जो मेंटली काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है। ज़रूर आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि ना बाकी कंट्रीज़ में उनको यही है कि उनके इवेंट्स मिलते हैं। यहाँ पे जितने ज़्यादा इवेंट्स होंगे उतने ज़्यादा ही कहते हैं प्लेयर्स पैदा होंगे। प्लेयर जितने अच्छे होंगे जीएम, आईएम और वर्ल्ड लेवल पे वो रिप्रेजेंट कर सकेंगे। कराची पोर्ट ट्रस्ट ऐसा इदारा है जो हमेशा खेलों के फ़रोग़ के लिए काम करता रहा है और इस तरह के टूर्नामेंट कराना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि जिस्मानी खेल के साथ साथ जहनी खेलों के लिए जहनी खेल भी बहुत ज़रूरी हैं, जिनसे दिमाग की परवरिश होती है। तो इसलिए इन टूर्नामेंट का बहुत फ़ायदा है नौजवान नस्ल के लिए, जिन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। देखिए, कराची पोर्ट ट्रस्ट का तो मेन बिज़नेस शिप को लाना है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सीएसआर प्रोग्राम के तहत बहुत सारे काम कराते हैं, जैसे कि स्कूल, स्पोर्ट्स, एजुकेशन में ऊपर हमने काम किया। हम फ्लड रिलीफ पे भी जाते हैं। जब कोई मुसीबत यानी जब फ्लड होता है तो उस वक्त हम अपनी तरफ से डोनेशन देने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो ये हमारे चेयरमैन जनाब सैयद रज़ा ज़ैदी साहब ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया है और अभी हमने 3-4 दिन पहले यानी लास्ट वीक में फ़ुटबॉल का भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया और काफ़ी सक्सेसफुल, ताकि हमारे बच्चे जो इस शहर के बच्चे हैं और उनके पास फ़ुटबॉल खेलने के इतनी ज़्यादा सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं, तो उनको दिया जाए। जी बिल्कुल, केपीटी का हमेशा से ये कोशिश रही है कि खिलाड़ी को जो है ना वो डेवलपमेंट पे उनका काम करे। तो हम माशाल्लाह सारी स्पोर्ट्स को लुक आफ्टर कर, अभी रिसेंटली फ़ुटबॉल भी कराया, बॉक्सिंग भी कराई थी और हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं प्लेयर्स को, ताकि वो आएँ और अपना टैलेंट जो है ना वो शोकेस कर सकें। जी बिल्कुल, अभी हम क्योंकि पिछले 2-3 साल से, क्योंकि आपको पता है कि डिपार्टमेंटल टीम्स जो है ना वो नहीं पार्टिसिपेट कर रही थी, तो अब हम लोग भी रिवैम्पिंग की तरफ जा रहे हैं, रिवाइवल ऑफ डिपार्टमेंटल टीम्स। और हॉकी बिल्कुल हमारी, क्योंकि कौमी खेल तो हॉकी है और पहले केपीटी की हॉकी टीम भी रही है और हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह हॉकी को भी प्रमोट किया जाए। ये वर्ल्ड शतरंज फेडरेशन जो है, जिसे फीडे कहते हैं आम फहम लफ्ज़ों में, उसने भी यही साइकिल वर्ल्ड चैम्पियनशिप में शुरू किया हुआ है कि उसमें अंडर 8, अंडर 10, अंडर 12 से लेकर अंडर 20 तक की चैम्पियनशिप्स होती हैं। तो हम इंशाल्लाह यहाँ पे चैम्पियनशिप कर रहे हैं। इससे ये बच्चे सिलेक्ट होकर प्रोविंशियल खेलेंगे और ये प्रोविंशियल से नेशनल खेलने के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैनुल-अक़वामी सतह पर करेंगे। जी, मेरा नाम सईद शरमान है और मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं चेस खेलते हुए और ये माइंड गेम बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में भी, हमें बहुत हेल्प आउट करता है, डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प आउट करता है और जो है ये यंग जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है उनको स्टडीज़ में भी काफ़ी हेल्प आउट मिलती है। और मैंने चेस अपने स्कूल से सीखा है। एसएमबी फातिमा जिन्ना स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है और बहुत ही अच्छा स्कूल है, हमें चेस खेलना सिखाया है वहीं से। और चेस जो है वो माइंड गेम है, इसमें आपको मतलब फ़िज़िकली कोई वो नहीं होता है, सिर्फ माइंड के ज़रिए हम लोग ये गेम खेलते हैं। कभी कभी लॉस्ट भी कर जाते हैं, कभी विन कर जाते हैं, लेकिन इससे हमें पेशेंस मिलता है। रियल लाइफ में भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं रियल लाइफ में भी, और यहाँ बोर्ड पर भी बैठकर हर मूव के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, काफ़ी टाइम लेते हैं एक मूव को करने में। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे टूर्नामेंट्स होते रहने चाहिए। डेफ़िनेटली काफ़ी मज़ा आया है और भी अपने अपने तरीके के चेस के प्लेयर्स को देख के। यूजुअली तो हम लोग ऑनलाइन खेलते हैं चेस प्लेयर्स, लेकिन यहाँ इन पर्सन हम लोग इन रियल लाइफ दूसरे प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं,
तो उसमें जो लेवल ऑफ कम्पिटिटिवनेस आ रही है इट फील्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है कि तो ये चेस एक पाकिस्तान में जनरली एक पर्सपेक्टिव है कि चेस बहुत मुश्किल है सीखना। इस चक्कर में काफ़ी बच्चे चाह के भी नहीं सीख पाते क्योंकि उन्हें प्रॉपर टीचर्स नहीं मिल पाते। तो इस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं तो अच्छी बात है। एक सुनने में आता है कि चेस हो रहा है और लोगों को सीखने का दिल चाहता है। मेरे हिसाब से टूर्नामेंट्स के साथ साथ ट्रेनिंग सेशंस भी होने चाहिए, ऐसी जैसे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है वैसी ट्रेनिंग सेशंस भी होने चाहिए और वो ऑर्गेनाइज़ होंगे। आई एम श्योर, मैं फिर बोलूँगी, मेरी एक 8 साल की बहन है, उसने 1 हफ्ते में मुझसे चेस सीख लिया और वो काफ़ी अच्छा खेलती है अभी। तो बच्चे चेस सीख सकते हैं और इस तरह के सेशन से वो काफ़ी अच्छा सीख भी लेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर हमने ऑर्गेनाइज़र से भी बात कराई और खिलाड़ियों से भी चेस के हवाले से बात कराई आपकी, और सबका यही कहना था कि ये जहानत का खेल है और इस जहानत के खेल में हम भरपूर तौर पर परफॉर्मेंस भी दिखाने की कोशिश करते हैं इस इवेंट के अंदर। और साथ साथ जब ऑर्गेनाइज़र से हमने सवालात किए तो उनका यही कहना था कि आने वाले मुस्तकबिल में हम मज़ीद ऐसे इवेंट का इनेकाद करते रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद रज़ा के साथ शहज़ादा मोइन, वीनस टीवी, कराची।